अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं बीबीए 208 इसके 2020 के पास पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें तीन लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन था कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक इनपुट ऑफ टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एज एन इनपुट। दो नंबर वो आपसे इनपुट के तौर पर लेगा और फिर वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कैलकुलेटर की वर्किंग को। कैलकुलेटर की वर्किंग में क्या आता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, रिमाइंडर, ये सारे कैलकुलेटर की वर्किंग होती हैं। तो हमने प्राइवेट सब कमांड अंडरस्कोर वन क्लिक लिखा और ये हमने हर प्रोग्राम के स्टार्ट में हम लिखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए और जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हमें दो वेरिएबल्स चाहिए जिसमें हमने दो नंबर यूजर से इनपुट करवाने हैं। सो डिम ए एंड बी एज इंटीजर। ए के अंदर मैंने इनपुट बॉक्स लिया और कहा जी एंटर फर्स्ट नंबर। बी में इनपुट बॉक्स लिया और कहा जी एंटर सेकंड नंबर। फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए प्लस बी इक्वल, ये डबल कोटेशन के अंदर है तो ये स्ट्रिंग के तौर पर एज इट इज डिस्प्ले होगा। ठीक है। और फिर ये मैंने कंकैटिनेशन का सिंबल लिखा और फिर ए प्लस बी लिखा। अब यहाँ पे सोचने की बात है, ए प्लस बी इधर भी है, ए प्लस बी इधर भी है, लेकिन पहले वाला जो ए प्लस बी है ये डबल कोटेशन में है तो ये एज इट इज स्क्रीन पे शो होगा। लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी डबल कोटेशन के बगैर है। तो जब भी कोई अल्फाबेट डबल कोटेशन के बगैर आता है तो उसकी नजर में ये कोई कीवर्ड है या फिर ये कोई वेरिएबल है। तो वो इससे ऊपर सर्च करेगा क्या ये वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल है और उसकी वैल्यू उसको वो देखेगा और उसकी वैल्यू को वो ऐड करके यहाँ पे शो करवाएगा। फिर आपने अगली लाइन में चला जाएगा। आपने लिखा जी a माइनस बी इक्वल, डबल कोटेशन में लिखा है तो ये एज इट इज शो होगा और फिर a माइनस बी कर देगा, यानी a और b की वैल्यू को आपस में माइनस कर देगा। फिर a मल्टीप्लाई b लिखेगा एज इट इज इक्वल के साथ और फिर a और b की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देगा। फिर a डिवाइडेड बाय b एज इट इज डिस्प्ले होगा और फिर a डिवाइडेड बाय b यानी a और b को डिवाइड करवा देगा। a ये पावर का सिंबल होता है तो a पावर b एज इट इज शो होगा, लेकिन यहाँ पे a पावर b वो कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल a 10 है और b 2 है तो 10 की पावर 2 100 होता है, यहाँ पे 100 शो होगा। और मॉड क्या होता है? रिमाइंडर देता है तो a मॉड b लिखेंगे तो वो इसका रिमाइंडर आपको दे देगा, यानी 7/2 करें तो वो 2 3 6 होता है और 1 रिमाइंडर बचता है तो आंसर में इधर वो 1 प्रिंट करेगा। तो ये हमारा था प्रोग्राम पहला। फिर आगे आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है? रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सो इनहेरिटेंस इज अ कॉन्सेप्ट वेयर वन क्लास शेयर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर डिफाइन इनसाइड द अदर क्लास। यानी एक क्लास के अंदर जो स्ट्रक्चर और बिहेवियर बना है वो दूसरी क्लास के साथ अगर वो शेयर कर ले तो इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस इज अप्लाइड टू वन क्लास इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। इफ इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल क्लासेस देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि टू एक्सप्लेन इट बेटर इनहेरिटेंस को, सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ ट्रैफिक ऑन द रोड। दिस ट्रैफिक हैज सम commonalities। क्या है? if it consists of the things that can move on the road and transport people and goods from one place to another, we call these things vehicles। के कुछ इस तरह की चीजें हमें रोडों पे नजर आती हैं जो चल रही होती हैं, जो कि लोगों को और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर छोड़ती हैं और हम उनको व्हीकल यानी गाड़ियों का नाम देते हैं। ये जो व्हीकल होती हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होती है। लाइक वेदर इट ट्रांसपोर्ट पैसेंजर और गुड्स, यानी मुसाफिर के लिए जो व्हीकल है वो डिफरेंट है और चीजों के लिए जो व्हीकल है वो डिफरेंट है। हाउ मैनी पैसेंजर इट कैन अकोमोडेट एट अ टाइम, ये भी डिफरेंस है। किसी के अंदर दो पैसेंजर बैठ सकते हैं, किसी में चार, किसी में 8 और किसी में 50 भी बैठ सकते हैं। सो क्या फिर उसमें क्या डिफरेंस है? क्या वो टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है? तो ये क्या है, उनमें है तो सारी व्हीकल। तो मेन व्हीकल है, नीचे उसकी कैटेगरीज अलग अलग हो रही है। सो वी हैव different type of vehicle like कार, बाइक, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रक। ठीक है। तो उनके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सारी है, सबको गाड़ियां ही कहते हैं, व्हीकल हैं। सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस ट्रैफिक यूजिंग इनहेरिटेंस। जैसा कि अगली स्लाइड पे मैं आपको एक इमेज भी दिखाता हूँ। व्हीकल इसकी बेस क्लास है और उसकी कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है। मसलन वो चलती है, उसको फ्यूल चाहिए होता है। ठीक है। और वो पैसेंजर को या चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज होती है। फिर उसको ड्राइवर चाहिए होता है। ये हर व्हीकल की करेक्टरिस्टिक है। फिर कार की करेक्टरिस्टिक्स आगे कुछ एक्स्ट्रा उसमें आता है कि जी 4 पहिए लगा दिए जाएं, वो कार बना देते हैं। 2 पहिए लगा दिए जाएं उस गाड़ी को तो बाइक बन गई।
बड़ी गाड़ी है तो वो बस बन गई, ट्रक बन गया, ठीक है। तो ये सारी जो है ये सब क्लासेस है मेन क्लास व्हीकल की, ठीक है। यानी मेन सारों में स्टेयरिंग होता है, सब में होता है। क्या सब के अंदर ब्रेक होती है, सब में होती है। क्या सब के अंदर जो है वो फ्यूल डलता है, सब में डलता है। क्या इनके अंदर ड्राइवर होता है, सबके लिए होता है। तो ये मेन हर गाड़ी की कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसकी क्वालिटी है। फिर उनकी कुछ अपनी क्वालिटीज हैं, कुछ वो उन्होंने वही वाली क्वालिटीज को लिया है। तो मेन एक व्हीकल क्लास है, फिर उनकी अपनी छोटी छोटी कुछ क्वालिटीज हैं। यानी कार की क्वालिटी है इसमें 4 बंदे बैठेंगे, और बाइक की क्वालिटी है इसमें 2 बंदे बैठेंगे, लेकिन ये इसकी अपनी क्वालिटीज हैं। बाकी जो एक गाड़ी की क्वालिटीज हैं वो इसमें है कि इसको ड्राइवर चाहिए, इसको फ्यूल चाहिए, और ये जो है क्या कहते हैं, इसको चलाना पड़ता है, इसमें ब्रेक होगी, इसमें एक्सेलरेटर होगा। तो ये इसकी क्वालिटीज व्हीकल वाली हैं। तो इसको इनहेरिटेंस कहते हैं कि एक चीज की क्वालिटीज दूसरी चीज के अंदर जब आ जाएं, यानी गाड़ी की स्टैंडर्ड क्वालिटीज हैं, फिर आगे फर्दर डिफरेंट उसके बेस पर गाड़ियां बना दी जाती हैं, और कुछ वही मेन स्टैंडर्ड क्वालिटीज होती हैं, कुछ उनकी अपनी क्वालिटीज होती हैं। इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। लाइक मेन व्हीकल है, उसके नीचे फिर कार भी एक व्हीकल है, बाइक को भी व्हीकल कहते हैं, बस को भी, ट्रक को भी, बोट को भी, सबको हम व्हीकल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप पहले 15 नंबर है उनकी प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए एल्गोरिथम लिखेंगे। तो प्राइवेट सब कमांड एज इट इज, प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट करना है, तो डिम प्रोडक्ट एज ए इंटीजर, इसको हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करवा लिया, और प्रोडक्ट इक्वल 1 हमने उसको 1 से स्टार्ट करवा दिया। एक फॉर का लूप चला रहे हैं जो 1 से 15 तक चलेगा। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 1 हम करेंगे। ठीक है, तो पहली दफा आय की वैल्यू 1 है, ठीक है, और प्रोडक्ट की वैल्यू भी 1 है, तो 1 × 1 1 बनेगा, और प्रोडक्ट की वेरिएबल में 1 सेव होगा। फिर प्रोडक्ट के अंदर सॉरी आय की वैल्यू 1 से चली जाती है 2 पे, और वो आय की 2 और प्रोडक्ट में पहले 1 था, तो ये दोनों 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई होती है, और फॉर जो है वो ऑटोमेटिकली आय की वैल्यू को 3 पे ले जाता है, और वो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट में 6 आ गया, और आय 4 पे चला गया, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 जो है वो 24, प्रोडक्ट में 24 सेव हो जाएगा। यानी पहले वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई करके फिर वेरिएबल उसी में ही सेव करवा देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर बारी प्रोडक्ट के वेरिएबल की वैल्यू बदल रही है, जो कि हमने स्टार्ट में इस सब्जेक्ट के शुरू में डिस्कस किया था कि वेरिएबल क्या होता है। कि वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू दरमियान में बदल सकती है। स्टार्ट में प्रोडक्ट के वेरिएबल 1 से स्टार्ट हुआ, लेकिन हर बारी वो बदल रही है। यानी पहली बार लूप चलता है, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि फर्स्ट टाइम लूप चला, आय की वैल्यू 1 थी, और पी के अंदर भी 1 था। मैंने लिखा P इज इक्वल टू, P मीन्स प्रोडक्ट, कि P मल्टीप्लाई बाय I, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1, और ये बन गया 1, P में 1 आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए फिर वही फॉर्मूला P मल्टीप्लाई बाय I। अब P के अंदर तो 1 है, लेकिन I की वैल्यू इंक्रीज होके 2 बन गई, तो P में क्या बन गया, 2 1 जा 2। फिर वही फॉर्मूला कि P जो है वो इक्वल होगा P मल्टीप्लाई बाय I। अब इस बार जो है P की वैल्यू तो हमारी ऊपर वाली लाइन में हमने देखा 2 बन गई, लेकिन I जो है वो इस बार 3 बन जाएगा, तो 2 3 जा 6, P में क्या सेव हो गया, 6। फिर फॉर्मूला तो वही रहा कि P मल्टीप्लाई बाय I, ठीक है। तो P की वैल्यू अब 6 बनी है इससे ऊपर वाली लाइन में, और I जो है वो बढ़ के 3 से 4 हो जाएगा, तो P में ये 24 सेव हो जाएगा। फॉर्मूला फिर वही है, P की वैल्यू अब 24 है, और I की वैल्यू 4 से बढ़ के 5 हो गई है, तो 24 को 5 से दें तो 120, ठीक है। फिर उसी तरह से अब इसमें 120 है, और उसमें कितना आ गया, I की वैल्यू 6 हो गई, तो ये इंक्रीज होके 720, और इसी तरह से I की वैल्यू 1 से बढ़ती हुई ये 15 तक जाएगी, और हर बार वो पिछले आंसर में मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ये आपके पहले जो 15 नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और फिर हमने प्रिंट कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 15 नंबर इज, और ये स्ट्रिंग एज इट इज आ गई, और फिर कंकैटिनेशन का सिंबल और प्रोडक्ट का वेरिएबल, वो प्रोडक्ट में जो ऊपर कैलकुलेट हुई हुई वैल्यू होगी वो इसमें यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, और एंड सब हम हर प्रोग्राम की आखिरी लाइन लिखते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।